अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कहाँ गायब हो आप? इतनी आपको कॉलें कर रहा हूँ, इतना आपको बुला रहा हूँ, कहाँ बिजी हो आप? यार मैं आया था सऊदी उम्रे पे तो हम्म। ऑफ कोर्स इबादत ज्यादा फोकस रखा था मैंने। फिर जब मैं फ्री होता था तो उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता था, सो जाता था क्योंकि पूरा पूरा दिन निकल जाता था। तो इन चीज़ों में ज्यादा फोकस था। तो अभी अभी मुझे टाइम मिल पाया, सारी चीज़ें फ्री हो गया हूँ। तो मैंने अभी वीडियो भी अपनी भी मैं कट करा था, फिर मैंने बोला आपसे भी बात कर लेते, जो भी बात करनी थी, तो ये सही था। मतलब अभी मुझे ये बताओ कि जो तुम वीडियोस अभी डाल रहे हो ये प्री हाँ, रिकॉर्डेड है, ये तुम रिकॉर्ड करके गए थे? मैंने अभी तक यूट्यूब पे 3 वीडियो डाली। जो मैंने 2 वीडियो डाली थी ना, वो मैं अपने घर पे ही रिकॉर्ड कर चुका था। बट ये जो तीसरी वीडियो डाली, ये मैंने परसों रिकॉर्ड की थी होटल में बैठ के। तो फिर वो मैंने अपलोड की, क्योंकि वो बंदा अभी तक मुझे स्टिल रिस्पॉन्स इसने नहीं दिया। तो और बाकी मामला तो हुए थे कि सोनू भाई को मेरे घर पे भेजा गया था, जब मेरी अच्छा। लाइक मेरी हाँ, सोनू भाई को मेरे घर पे भेजा गया था। मेरी रात को फ्लाइट थी और दोपहर को मैं सारी तैयारियों में लगा हुआ था अपने अब्बू के साथ। तो मेरे अब्बू सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, ठीक है। तो सोनू सही भाई है। की मुलाकात हुई उनसे। अब ये हुआ कि मेरे अब्बू सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और सोनू सोनू भी उस वक्त आया था ना। अब ये हुआ कि मेरे अब्बू तो सोनू को जानते थे, क्योंकि मेरे अब्बू की और सोनू की पहले मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो फात भाई के साथ मेरे घर पर आए थे। हाँ। तो अब ये है कि सोनू भाई इतना नहीं जानते थे बाई फेस मेरे अब्बू को। तो मेरे अब्बू ने बोला कि क्या हाल है, किसको ढूंढ रहे हो तुम? तो मैं वो सोनू कहता है कि यार वो उसामा का घर कहाँ पर है। तो मेरे अब्बू ने बोला कि हाँ मुझे बता दो क्या काम है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं उसामा का घर ढूंढूं, मुझे उनसे बात करनी है। मेरे अब्बू ने बोला मैं उसका वालिद साहब बोलूँ, मुझे बोलो कि क्या बात करनी है तुमने। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो उसने बोला अच्छा अच्छा। तो वो कह रहा है कि मैं मामला सॉल्व करवाने के लिए आया था और ये वो। तो मेरे अब्बू ने बोला कि मामला आप सॉल्व करवाने आए हो, ये तो फहद का मामला है। ऐसे बोला बिल्कुल। हाँ यार मैं मामला सॉल्व कर लेता हूँ। मैं मामला सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या सीन होते हैं। और मैं चाहूंगा कि वो मीटिंग करे। तो मेरे अब्बू ने बोला ये मीटिंग वाली बात तो छोड़ दो, क्योंकि मैं उसामा अपने बेटे के साथ गया था। इनके वालिद साहब सामने बैठे हुए थे, फहद भाई सामने बैठा है, इबाद भाई सामने बैठे हुए थे। उनके वालिद साहब ने मेरे वालिद साहब के सामने बैठ के मुझे ये बात बोली थी कि उसामा तुम्हारे अगर हक रहता है ना, तुम्हारा 195 नहीं, तुम्हारा पूरा 2 लाख मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। मेरी अल्फाज है, मैंने बोला अंकल आपको बहुत शुक्रिया। मैं अंकल को पर्सनली भी जानता था बहुत अच्छे से, हमारी बहुत अच्छी बातचीत थी उनके अब्बू से। तो ये था कि मैंने बोला अंकल बहुत शुक्रिया, बट जो मेरा हक रहता है वो हाँ। मुझे बस फात भाई से वो लेके मुझे दिलवा देना। तो अंकल ने सही बोला बात चलो है। ठीक। तो ये हमारी बातचीत हुई थी। मैं अब एक सवाल डालता हूँ, ये तो वो बात है जो तुम बता चुके हो, सही है ऑलरेडी। हाँ, ये मैंने अपनी वीडियो में बता चुका ये हूँ जो मैंने वो आज। बात हो गई जो तुम बता चुके हो। तो सोनू आया, सोनू को फहद ने ये करने भेजा था कि वो मामला सॉल्व करे तुम्हारे हिसाब से। यार देखो मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो सोनू को सारी बातें पता थी, ठीक है। सही है, जब ये मामला सोनू जब होता था पब्लिक टीम में में, हुआ, जब तुम थे, सोनू होता था उस सोनू, टाइम टीम में। हाँ सोनू उसके साथ बहुत पहले से 12 साल से, ठीक है। अच्छा। तो वीडियोस में भी अक्सर आता है। अब सीन ये, अब तो ये है कि वो सोनू रेगुलर आने लग गया, क्योंकि आई हाँ। गेस वो प्रमोट हो गया। अब ये सही है है। कि सबसे पहली बात, सोनू को मैंने दिसंबर में मैसेज किया था, मैंने अपनी वीडियो में डेट दिखाया हुआ है, सही है। हाँ। मैंने बोला था कि मुझे बातचीत करनी है सोनू से, मैंने बातचीत की, सोनू को सारा मामला पता है। उस वक्त नो रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा। उस वक्त नो रिस्पॉन्स। वीडियो जब ये मैंने वीडियो से पहले की बात है कि मतलब इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तुम्हें? नहीं दिया था। सही है। वीडियो जब मैंने पब्लिक की, तो अगले दिन सोनू भाई क्यों आए, उनका क्या फर्ज बनता है। मेरी बात सुनो, एक एक लॉजिकल मैं बात कर रहा हूँ कि जब उनका भाई फहद भाई से पैसे नहीं निकल पाए, उनके अब्बू उनके वालिद साहब फहद भाई से पैसे नहीं निकलवा पाए, तो मुझे बताओ कि सोनू भाई कैसे निकलवाएंगे फहद भाई से पैसे। सही बात है। ये और कोई बात है। तुम्हारा मेन पॉइंट ही यही है कि यार मुझे मेरे पैसे दे दो, मामला सॉर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं कहता हूँ मुझे फहद भाई अभी भी अगर मैसेज करेंगे ना मेरे मोबाइल में कि यार ये मैसेज है, मैं तुम्हारे पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं एक पब्लिकली सही है। वीडियो डालूंगा कि उसामा का मामला मैंने क्लियर कर दे। आज के बाद मैं इसके खिलाफ ना कोई वीडियो बनाऊंगा, ना इसका नाम लूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैंने मैंने जो मेहनत की है मुझे एटलीस्ट वो दे दो, ठीक है। और ये मामला हम लोग क्लियर करते हैं, किसी को यार रुलाओ नहीं, देखो, ठीक है। मैं ना इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, सही है? मैं तुमसे सही एक सवाल पूछना चाहूँगा, कुछ सवालात पूछना चाहूँगा, सही है? उनके जवाब है। आप देना। देखो, फर्स्ट आपकी सैलरी इसने 12,000 रुपये रखी थी, ऐसी कुछ थी, है ना? उस टाइम तो आप इसने मेरी अग्री। सैलरी रखी थी 15,000 रुपए। 15,000 रुपये, तो उस टाइम आप उस चीज़ पे अग्रीड थे? सबसे पहला पॉइंट ये जो आपने बोला कि मैं एग्रीड था, हाँ मैं एग्रीड था। क्यों? पहली जॉब थी, मुझे आइडिया नहीं था कि यार चलो 15,000 आगे दे रहे, तो मेरे हिसाब से उस वक्त लाई चलो ठीक है, क्योंकि मैं नया नया इसके पास लगा था काम पे, ठीक है। अब जाहिर सी सही बात है, इसने बात है। मुझे 15,000 की ऑफर की है। सबसे पहली सही बात, एक बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के पास इंटरव्यू करने जा रहा हूँ मैं, ये जैसे कंपनी को जोड़ता है, मैं भी कंपनी को जोड़ रहा हूँ। अब मैं ये तो नहीं मतलब बोलूंगा फॉर इसको एग्जाम्पल ऐसे अब कह अब लो कि तुम्हें आइडिया नहीं था कि एक एडिटर की सैलरी कितनी होती है, यही बात हाँ, है ना? अब ये था कि अब जैसे कंपनी का रूल अगर फॉर एग्जाम्पल इसके मुताबिक लेते हैं, मैं आपके सामने आया हूँ इंटरव्यू देने, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सही है सर ये मेरी सीवी है, आपने बोला कि तुम्हारी सैलरी मैं 15,000 रख रहा हूँ, मैंने बोला सही सही है, है। क्योंकि मेरा एक माइंडसेट है कि 6 महीने तक ये मेरा काम देखेगा, मेरी सैलरी मेरे काम के मुताबिक बढ़ाएगा, ठीक है। सही बात है। अच्छा, उसके बाद इसने फिर सैलरी आपकी कितने टाइम बाद बढ़ाई थी? इसने मेरी बढ़ाई नहीं, इसने मेरी दूसरे महीने में कम करना शुरू कर दी। इसने मुझे बोला कि यार छुट्टियां ज्यादा हो रही है, तो मैं ये करता हूँ कि हम लोग पर वीडियो का हिसाब कर लेते हैं। अब ये ये इसने पॉइंट शुरू। आता है, जब ये बात हुई कि मैं कम करना शुरू कर दूंगा, क्या इंटरव्यू में ये बात हुई थी कि अगर आप लेट आए, अगर आपकी छुट्टी हुई, अगर आप जो भी बात
बात मामलात हुए, इसके पैसे कटेंगे। क्या ये इंटरव्यू में बात हुई थी? नहीं, ये कुछ भी नहीं हुआ था शुरू में तो कि पैसे काटना शुरू कर दूँगा ये वो, क्योंकि हमारा ऐसा सीन था कि हम लोग आराम-आराम से ये करना शुरू हो गया था, ठीक है? तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, एक एक लॉजिकल उसने पॉइंट बोला कि छुट्टियाँ हो रही है, सही है। मैंने बोला चलो ठीक है। अब मुझे पर वीडियो का आइडिया नहीं था कि पर वीडियो में ये होता है कि 4 दिन तक आप जाओ तो आपके पैसे बनेंगे। फिर मैंने बोला हाँ। चलो ठीक है यार, करते हैं इसके बाद। यहाँ पे भी ये गलत किया इसने, ठीक है? क्यों? तुम्हारी इंटरव्यू में इससे बात हुई कि 15,000 रुपए ये सैलरी आपको देगा। ना ये बात हुई कि आप छुट्टी करोगे, ना ये बात हुई कि आप इतने घंटे दोगे, ना ये बात हुई कि आपकी प्रेजेंस जरूरी है, ना ये बात हुई कि आपके लेट आए तो कटेंगे। तो ये चीजें इसने खुद एडअप की हैं। मतलब इसको एक बंदा मिल गया, इसको दिख गया कि ये बंदा मुझ पे रिलाय कर रहा है, ये मेरे अंडर काम कर रहा है, तो अब वो तुम्हें एग्ज़ैक्टली, एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया और एग्ज़ैक्टली। तुम। अब मैं आपको बताता हूँ, हाँ। क्योंकि देखो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है? हाँ। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, यहाँ पे मेरा एक बंदा बैठा हुआ है जिसको मोबाइल का आइडिया नहीं है। यहाँ पे एक मेरा बंदा बैठा हुआ है जिसको मोबाइल का आइडिया नहीं है। तो मैं अपना शौक जो है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए था लाइक मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड, जो कि मुझे समझे, मैं उसको समझूँ, हम दोनों मिल के एक-दूसरे के साथ चलें, काम करें, ठीक है? हाँ। और मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगा। अगर ये मैं लाइक मैं इसके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, मेरी एक रील भी निकाल देता ना ये, इसके फेस से नहीं कि यार मुझे लाइक इसके जो दोस्त वगैरह थे, मैं उनके साथ रील बनाता था। तो मैंने अच्छा कभी अच्छा। इंस्टाग्राम पे लाइक इसका वो नहीं दिखाया फेस, मेरी टिकटॉक की अलग ऑडियंस है। क्योंकि इसने ऐसी बात करी थी, इसने इतना गुरूर होके टिकटॉक पे बात की थी कि लोग जो मुझे जानते हैं वो इसकी हाँ वजह ये से। अच्छा, मैं ना यहाँ पे तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फहद ने, वैसे खैर तुमने बात की गरूर की, तो मुझे उससे याद आया, फहद ने एक बात की थी कि यार आपने ना उससे, मतलब उसके साथ वीडियोस बना बना के जो है उसकी फेम से काफी पैसा छापा है, तो वो वहाँ उसका हिसाब मतलब एक तरह से दे। तो तुम इस पे क्या कहोगे कि तुम इसका हिसाब किस तरह दोगे? देखो, अगर ये कहता है कि उसामा ने मेरे चेहरे पे पैसे कमाए, व्यूज़ कमाए, ठीक है? सबसे पहली बात, टिकटॉक पे जब इसने वीडियो डाली ना, तो लोगों ने इसका कमेंट में रिप्लाई दे दिया था कि यार हम तो आपको इसकी वजह से जानते थे कि ये आपका एक्टर है। नहीं, अभी लेकिन जो लॉजिकली देखा जाए तो जानते तो लोग तुम्हें उससे ही है। तुम जब कुछ भी नहीं थे तब तुम उसके बाद आए, यार देखो, लॉजिकली हाँ, देखा जाए तो ये बात सही है। मैंने ठीक है। मैंने ये पॉइंट भी क्लियर किया था कि मेरे पास अपनी टिकटॉक पे ऑडियंस थी 35 के, उसमें मेरे फॉलोवर थे, मोस्टली लोग मुझे वहाँ से भी जानते थे। तो अच्छा मैं इस अच्छा। फील्ड में था, ये नहीं कि बिल्कुल मैं आया तो इसी वजह से मुझे फेम मिला। अच्छा और अच्छा। दूसरा पॉइंट ये, अगर ये कह रहा है कि यार उसामा को मैंने अपने हाथों से निवाले खिलाए हैं, ठीक है? और ये मैं अगर गिनवाना शुरू कर दूँ तो बहुत मसला हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कि मैं जब अपनी लाइक जो मैं अपनी सवारी पे जिस पे आता था 50 में, हाँ। इसने वो की। अभी भी आप लोग जाके देखो तो 17 मिलियन व्यूज़ सबसे टॉप पे जो उसकी वीडियो है, उस बाइक हाँ। की, ठीक है? मैं एक बोलता, इसने दो मुझे जब टॉप पहली बार बोली ना, वीडियोस हैं, एक मुन्ना शपाटर वाली कोई है और एक और है वेम्पायर के साथ टग ऑफ वॉर कर रहा है। हाँ ये मुझे याद है। फिर और दूसरी ये कि जब इसने मुझे बोला ना कि यार उसामा इस पे कंटेंट बना सकते हैं, मैंने बोला चलो ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि ये मेरी अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहा है तो उसको बिल्कुल निचोड़ देगा। मैंने बोला चलो ठीक है, तमीज़ वाला बंदा लग रहा है, कुछ क्या करेगा, ज़्यादा वीडियोस बनाएगा। सबसे पहली वीडियो उसने बाइक खरीदी, वो दिखा दी, वो भी फेक थी, कोई खरीदी नहीं थी, वो मेरी अपनी बाइक है। अच्छा और अच्छा। अगर ये आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ़ है कि यार ये तुम्हारी बाइक नहीं है, मैं कागज़ात दिखाने के लिए भी तैयार हूँ उसके। चलो। दूसरी बात ये कि इसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसने लड़कों को बिठाया, पानी में डाला, और इसने इस चीज़ का कोई वो नहीं किया कि मेरी बाइक मुझे बनवा के दे, और जो उसका लाइक वो हशर-नशर बिक रहा है वो मुझे मतलब सही रेड रेट में मारता था तुम्हारी चीज की, ये शेयर पूरा मारता था। उसको एक्सप्लॉइट और किया और मुझे, पूरा उससे हाँ, व्यूज खींचे, एक तरह से तुम हाँ, ये कह रहे हो। एग्ज़ैक्टली। अब ये जो अपनी वीडियो में कह रहा था कि उसामा को मैंने निवाले खिलाए, एक-एक चीज़ का मैं हिसाब रखने आया, और जो इसने मुझसे कमाया है, जो मेरी बाइक को यूज़ करके टॉप पे इसकी वीडियोज़ गई, 17-17 मिलियन पे, पता है कितना रेवेन्यू बनता है, जो उसने कमाया, और मुझे इन द एंड ये 1500 और 1500 पे रखता था। तो अगर मैं भी एक-एक चीज़ का अगर हिसाब रखने पे आया तो इसके लिए भी मसला हो सकता है फिर ये। सही बात है। मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई अगर उस आपने उसका यूज करके, उसके फेस का यूज करके या जिस भी चीज का यूज करके आपने कमाया हाँ, है, तो उसने भी तो आपकी चीज यूज करके कमाया ना, अच्छा खासा, और अच्छा खासा कमाया यार। 17 मिलियन एक होते हैं यार, ज़ाहिर-सी अच्छे बात है। खासा रेवेन्यू बनता है उसमें। तो आपकी भी बात सही है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई देखो, उसने जो बात की थी फेम खिलाने वाली, वैसे तो बहुत बुरी, बहुत घटिया बात है कि आप किसी के निवाले जो है ना, आप नहीं डिसाइड कर सकते, ना आपको ना आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, आपको भी कहीं से प्रोवाइड हो रहा है, तो आप ये बहुत एक जो है खुदाई दावा कर रहे हो कि भाई मैंने इसको खिलाया है। सही है, हाँ, तो ये बहुत मुझे घटिया पता ही है इन बात द है। एंड ऐसी बातों पे आ जाएगा कि मैंने इसको खिलाया है। आपको ये नहीं नज़र है कि मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है, आपको एक-एक चीज़ बताना, और ये जो अभी भी अगर ये अपनी वीडियोज़ एडिट करवा रहा है ना, ये सारा सब चीज़ें मैं इसके मोबाइल पे पोर्टल छोड़ के गया हूँ, ये उस चीज़ों से करा, वरना इसको वो साउंड इफेक्ट का नाम नहीं पता था। और अगर ये अपनी वीडियो में बोलता है कि उसामा को कुछ भी नहीं आता था, ज़ीरो था उसामा, तो मुझे आपने हायर क्यों किया फिर, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता था? तो एक 8 ये लाख तो बहुत सब्सक्राइबर पे सही क्या बात पॉइंट है, है? ये बहुत सही पॉइंट है कि अगर वो उसको कुछ आता ही नहीं था तो आपने उसको रखा ही क्यों भाई? आपने कोई मतलब एहसान तो नहीं किया उस पे इस तरह से, क्योंकि आप भी अपने काम निकलवाते थे, एहसान तो नहीं किया है आपने, उसको एग्ज़ैक्टली, सिखाया देखो, है इसीलिए कि वो आपके काम कर सके। इसने अगर ये बोलता है कि ओसामा को मैंने चेहरा यूज़ किया, तो आपने मुझे शुरू में ये बात बोली कि तुम मेरे साथ
साथ वीडियो नहीं बना सकते हैं यूट्यूब हम्म। की, इसने ये बात बोली, इसने अब ये बात जैसे नहीं बोली थी। जैसे अब मेरा हेल्पर है ना जो दुकान में मेरी, मैंने हाँ। उसको सिखाया, मैंने उसको बताया कि भाई कहाँ कहाँ सफाई होगी, कैसे कैसे होगी। तो इसका मतलब हम्म, ये तो नहीं है ना मैं उसको पैसे नहीं दूं, मैं बोलूं यार वही। मैंने तुझे सिखाया है सफाई करना कि कहाँ कहाँ होगी तो अब मैं तुझे पैसे, ये तो बेकार घटिया बात है यार, ये तो बहुत ही लेम एक्सक्यूज है। पैसे देखो तुम्हारे, अब तुम्हारा भी पॉइंट अपनी जगह सही है कि तुम्हें अकल नहीं थी इन चीजों की कि कितनी एक सैलरी होती है। इसने वही, इस चीज हाँ, का बहुत जो है यूज किया, फायदा उठा है। मिस यूज किया कि इसने तुम्हारी सैलरी इतनी रखी जो कि इसको मतलब पता ही ना चले। एक तरह से काम तुम्हें भी इस चीज का आइडिया नहीं रहा, ये तुम्हें जो जो बोलता था तुम ये सोच के शायद करते होगे कि यार ये तो यूट्यूबर है बहुत बड़ा, ऐसे ही सोच सही। के कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, मैं इसके हाँ, साथ एग्जैक्टली। मिलके काम करता हूँ, थोड़ा एग्जैक्टली। रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करता हूँ इसके साथ काम करके। फिर उसके बाद इसने तुम्हें उस चीज में भी एक्सप्लॉइट किया और फिर रूल्स एडअप कर देना आगे से ही, ये तो तुम्हारी इंटरव्यू में बात ही नहीं हुई थी। तो अगर इसको रूल्स डालने थे, अगर इसको सैलरी कम रखनी थी, सैलरी की तो चलो सही है, अगर इसको रूल्स डालने थे, अगर इसको टाइमिंग की बात करनी थी, सब चीजें करनी थी, तो ये इंटरव्यू में डिसाइड करना चाहिए था कि भाई ये चीजें होंगी, ये रूल्स होंगे, इसके बाद जो है फिर आप बता दो आपको करनी है या नहीं। अब देखो मैं इस चीज में कैसे कॉपरेट करके चल रहा था। अगर ये मुझे फॉर एग्जाम्पल 35 दे रहा है ना, काट पीट के मेरे 20,000 30,000 बन रहे, ठीक है, हाँ। मुझे ये जुम्मे की छुट्टी देता था, मैंने अपनी वीडियो में बताया था, अच्छा। उसमें भी मैं जाता था। क्यों क्यों मैं इसको एक चीज के लिए एक्सेप्ट करता था, फादर मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए आपके, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अपनी मेहनत करूंगा, अपनी यूट्यूब की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरा ये है कि मेरा एक बैलेंस रेवेन्यू रहे। ऑफ कोर्स हाँ आपको पता है कि 30,000 में 20,000 में गुजारा नहीं होना। तो सही मैं बात है। उसमें भी मेहनत करने जाता था। मैं बोलता था चलो छुट्टी वाले दिन है, मैं चला जाता हूँ, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ ना। मैं बोलता था बाद में मुझे 2 घंटे दे दो, सही अपनी बात वीडियो है। निकाली, एंड के सीन में मैं सिर्फ उसको डालता था। मैं बोलता था बस 10 मिनट का सीन आपका होगा, ताकि मैं थंबनेल और टाइटल निकाल पाऊँ। तो इसके बाद मैं जाता था, पूरी वीडियो निकालता था, और फिर उसके बाद ये मेहनत करके तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से फिर मैं अपनी जो इनकम होती थी उस चीज़ का मेरा एक बैलेंस रख के चलता था, तो फिर मेरा गुजारा होता था। अच्छा तुम्हारे साथ अगर इतनी ज्यादती हो रही थी, मतलब 2 साल से इसने तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाई और तुम्हारा जो है जाहिर सी बात है ओवर वर्क करवा रहा था, तंग भी कर रहा था और प्रेजेंस दो ये वो, मतलब बहुत ज्यादा जो है अनफेयर चल रहा था, तो तुम इसके साथ टिके हुए क्यों थे 2 साल? देखो मैं एक इन द एंड हम लोग मीडिया के पर्सन हुए, ठीक है। हम्म। अब मेरी जो आसपास की यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है, इनको इतनी नॉलेज नहीं है कि यार मोबाइल को अगर मैं यूँ करता हूँ तो मुझे शर्म आती है, क्योंकि इनको इन इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि व्लॉगिंग वगैरह। अब जो मेरा फात भाई के साथ जो सीन था ना, अब ये था कि हम लोग पूरा दिन वीडियो बना रहे हैं और इसमें मैं अपनी भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपनी भी यूट्यूब की वीडियो निकाल रहा हूँ, तो मेरा एक मामला थोड़ा बहुत सेट होके चल रहा था, ठीक है। अच्छा तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे कोई लिंक्स ऐसे नहीं थे या तुम्हारा कोई ऐसी जगह नहीं थी तुम्हारे पास जाने के लिए जिसकी वजह से तुम इसके साथ टिके हुए मजबूरन? हाँ, एग्जैक्टली। और देखो मुझे पता है कि अगर मैं ये जॉब छोड़ता भी तो मुझे इन द एंड फिर क्या करना पड़ता, मुझे कुछ और काम करना पड़ता, जो कि लाइक मैं अपनी फील्ड और अपने पैशन को नहीं छोड़ सकता था। तो ये सही बात इसको बात भी है। पता थी कि यार अगर उसामा जाता है तो उसके बाद इतने लाइक वो जरियात नहीं है कि अपनी वीडियो हाँ निकाल पाए। और उसको पता था कि मैं अपनी वीडियो के पीछे पागल हूँ। क्यों? क्योंकि एक बंदा जुम्मे वाले दिन जो छुट्टी दे रहा है उसमें भी मैं भागा भागा आ रहा हूँ अपनी वीडियो बनाने के लिए, तो इसको ये चीजें पता थी सारी। हाँ, तो उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि देखो अगर इसको बेसिकली तुम्हारा पता चल गया कि ये तुम्हारा कंफर्ट जोन बन गया है कि तुम अब यहाँ से हाँ। जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा हम्म। डिस्टर्ब हो जाओगे, तो ये उस चीज़ का हम्म। फ़ायदा उठा रहा था कि ये जो है ना तुम्हारी सैलरी इसलिए नहीं बढ़ा रहा था कि ना भी बढ़ाऊँ तो ये कौन सा जा रहा है, ना भी बढ़ाऊँ तो हाँ, कौन सा ये छोड़ नहीं सकता, ये यही मेरे साथ टिका लेकिन हुआ है, लेकिन अनलेस देखो। तुम्हारे पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जिसकी वजह से तुम बता रहे हो कि तुम दूसरे यूट्यूबर्स के पास भी गए जो हाँ। ढूंढने के लिए, अब सॉरी। अच्छा यार एक सीन हुआ है जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है, सही है, मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगती है ये चीज़, और वो ये हुआ है कि फहद ने आपका नंबर लीक किया, लेकिन मैंने उस चीज़ पे तो उसको बहुत झाड़ा था, लेकिन मुझे मैं कमेंट आपको बताऊं सेक्शन उसने मेरा में। नंबर क्यों लीक किया। क्यों? अब मैंने जो उसके खिलाफ वीडियो डाली थी ना पूरी, उसमें मुझे लाइक आइडिया नहीं था कि उसका नंबर शो हो रहा है, ठीक है, जो मैंने चैट में रिप्लाईज दिए हुए वही हैं। वही आ रहा तो था मैं कि हाँ, बाद में मुझे लोगों ने बताया कि यार आपसे भी नंबर नंबर लीक हो गया, तो आप क्या सही हुआ। कहोगे उस चीज़ पे यार? मुझसे ही हुआ, बट वो सामने वाला इतना माशाल्लाह मैच्योर बंदा है कि उसने इस चीज का बदला लेते हुए मेरा नंबर सेव से हटाया, और फिर उसने लाइक वो चीज कर ली, अच्छा मेरा नंबर मतलब लीक कर उसने दिया। जानबूझ के किया है, तुमसे मेरा क्या? मेरा नंबर क्यों नहीं सेव होगा उसके पास, एक ही तुमने बंदा था ना जानबूझ के तो। नहीं किया था, मतलब तुम्हारे पास कैसे शो हो गया नंबर? मैंने वो पार्ट देखा ही नहीं अभी तक, तो तुम मुझे बताओ कैसे शो हुआ है नंबर? यार इसके ना 2 नंबर हैं। तो पहला वाला जो पर्सनल नंबर था ना वो मैंने सेव किया हुआ था, बाकी जो दूसरा नंबर था ना वो मुझसे गलती से शो हो गया था वीडियो में, उसको चैट के अच्छा रिप्लाईज में। अच्छा। तो अब ये है कि मैंने सिम वगैरह भी चेंज की थी, अगर मैं अभी अपना व्हाट्सएप खोलूँ तो मेरे पास किसी के नंबर सेव नहीं है। तो यह है कि वो चीज़ मुझे ध्यान में नहीं रही, और इससे मेरे मुझसे गलती से नंबर लीक हो गया। बट उसने देखा कि यार सामने मेरा नंबर लीक कर दिया, उसने बोला मैं भी हटाता हूँ और मैं भी इसका नंबर लीक करता हूँ, तो वो क्लैश कर रहा था मेरे साथ। अच्छा अच्छा, तो मतलब यहाँ पे दोनों ही गलत हो एक तरह से देखा जाए तो, हाँ, ये क्योंकि ये चीज़ वाकई में आप देखो, आप कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ना आपस में, आप एक दूसरे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल है। चैट्स नहीं कभी लीक किया करो, ये चीज़ के मैं खिलाफ भी हूँ और ये चीज़ पे मैं फिर जो है ना झाड़ता भी हूँ सही से। फहद को तो मैंने सही से
झाड़ा है और यहाँ पे तुम्हारी भी गलती है, तो अब तुम इस पे क्या कहोगे? हाँ, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे वो हो गया था, और मैंने वो अपनी इंटेंशन के साथ नहीं किया था कि यार मैं तो उसका नंबर लीक कर दूंगा। ये वो अगर मुझे सच में करना होता तो मैं दूसरा भी इसका नंबर यूट्यूब की वीडियो में लीक कर चुका होता। सही है, सही है, चलो वो तो क्योंकि चीज़ वो क्लियर तो हो एक गई। पर्सनल, क्योंकि जिस नंबर से मुझे इग्नोर करता था, मैं चाहता तो मैं वो वाला पहले नंबर लीक करता। मतलब वो जानबूझ के नहीं हुआ ना, सिंपल सी बात है, लेकिन तुम कह Right. रहे हो कि इसने बदले में किया है। इसने इसने वही ना, मैं कहता रहा हूँ ये माशाल्लाह इतना मैच्योर बंदा है, इसने बोला यार अब उसामा ने मेरे साथ यार ये किया, मैं मैच्योर इसके तो साथ नहीं वो है, देखो करूंगा। यहाँ बैठ के मतलब झूठ वो तो नहीं बोलो। सरकाजम में। हाँ, तुम उम्रे पे गए हुए हो, शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम्हें झूठ बोलते हुए कि मैच्योर इंसान है? मतलब तुम खुद सोचो कि एक 3 मिलियन, चलो तुम्हारी बात मैं कहीं ना कहीं मान लूं कि तुम्हारा इंटेंशन नहीं था उसका नंबर लीक करने का, लेकिन इसने अगर ये हरकत की है तो भाई ये 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला बंदा है और माशाल्लाह अच्छी खासी ऑडियंस है। बंदे को इतनी एथिक्स आ जाते हैं यूट्यूब पर रहने के कि यार पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर। मैं और नहीं भी करता। यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो ये बाउंड्रीज रख के चलते हैं ना, वो पर्सनल चैट्स दिखाते हैं। अच्छा, मैं पर्सनल चैट से एक सवाल पे आता हूँ कि यार मुझे एक बात बताओ, अब ये बात हम्म, चल ही रही है कि आपको पता है यार ये पर्सनल चैट्स वगैरह दिखाना, ये सब चीजें एथिकल नहीं होती हैं यूट्यूब पे, तो हाँ, मैं तो इस चीज के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ कि भाई आप हम्म, नहीं दिखाया करो। तो आपको क्या जरूरत पड़ी हम्म। कि आपने पर्सनल चैट्स दिखा दी? सबसे पहले जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी वो मैंने टिकटॉक पे डाली थी, ठीक है। सही है, उसमें मैंने बताया कि मैं मेरे साथ एक यूट्यूबर ने स्कैम किया है। मैंने सही कोई है। उसमें आई चैट दिखाई भी होगी तो मैंने शुरू में दिखाई थी कि ये मैसेजेस है जो कि मैंने इसके किए हुए, उसके बदले में इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, बस सिर्फ मतलब ये। अपने मैसेज दिखाए थे तुमने? अपने मैसेज मैंने दिखाए थे, सही है, उसका सही सामने है। से मैंने वो कोई नहीं दिखाया था। ठीक है, ठीक है। इसने मैंने इसकी टिकटॉक वीडियो देखी जिसमें ये रिप्लाई में मुझे कह रहा है, सारे एक एक चीज दिखा रहा है कि यार मैंने ये चीजें कर दी, उसामा के साथ ये है, और उसने लाइक बाकायदा मोबाइल पकड़ा हुआ है और सारी वो चैट्स दिखा रहा है। इसने मेरी चैट भी सारी शो करवा दी। तो मैंने बोला जब ये एक बंदा मेरे पास वीडियो बना रहा है, पूरे प्रूफ के साथ बना रहा है, तो मैंने बोला फिर मैं भी इसका एक एक प्रूफ दिखा देता हूँ। हाँ, और वो चैट्स वही थी जो उसने दिखाई हैं, मतलब वो कोई हाँ, फेक चैट्स तो नहीं थी, क्योंकि वहां पे एक मैंने फेक जब नहीं थी। देखा ना टिकटॉक पे, तो वो जो चैट्स तुम्हारे जो मैसेज दिखा रहा था ना, वही मैसेज मैंने तुम्हारी वीडियोस में देखे हैं क्या? जैसे इसने बताया कि इसने तुम्हें ब्लॉक किया है और तुमने इसको मैसेज किया हुआ, वो मैसेज तुमने भी दिखाया। और ये सामने से जवाब देता है कि उसामा को मैंने ब्लॉक क्यों किया, क्योंकि उसामा अपने हक की बात कर रहा था। ब्रो, मैं अगर अपने हक की बात कर रहा हूँ तो आपकी ये राइट बनता है कि आप मुझे ब्लॉक कर दो। यार उस पे तो ब्लॉक करने का मतलब मुझे भी पॉइंट नहीं समझ आया, क्योंकि देखो इसने तुम्हें ब्लॉक क्यों किया है? तुम इसको कोई हाँ, ऐसे तो नहीं था कि परेशान कर रहे हो बार बार कॉलें करके, तुम बस इससे वो बात कर रहे हो। और इसने लास्ट मैसेज जो है वही वाला, क्या कौन सा लास्ट मैसेज कौन सा था जो तुमने इसको लंबा सा भेजा था, है ना? हाँ, मैंने बोला था कि मतलब यार इसके बाद मैं आपको मैसेज नहीं करूंगा, क्योंकि हाँ, मैं ऐसा बंदा हूँ कि यार मुझे अपने पैसे में मुझे अपने पैसे मांगते हुए शर्मिंदगी नहीं होती थी। मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ उसको 4 मैसेज किए। 4 मैसेज पे इस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं अगर इसको कॉल करता तो ये क्या करता फिर मेरे साथ। तुमने कॉल नहीं की इसको मतलब? मैंने कॉल एक तो बार भी नहीं की, मुझे पता है ये इसने ब्लॉक कर दिया। फालतू में जो है मतलब एक वो डाला है कि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, एक हाँ, बात आ जाती है कि फहद भाई हमारे सैयद हैं, सही है, फहद भाई झूठ नहीं बोलते, फहद भाई सैयद हैं, तो आप इस पे क्या कहोगे भाई कि अब आप इनके साथ लड़ सकते हो इस बात पे? यार मैं इस बात पे, देखो ये इतना लाइक वो मामला है कि मैंने ये बात ही नहीं की थी, और इन्होंने अपनी वीडियो में ये बात खुद ही कर दी कि यार हम लोग सैयद हैं, हमें धोखे मिलते हुए आ रहे हैं। सैयद की यार अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक मुसलमान बात है, जितने भी सब रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक बात है। मुझे एक बात बताओ कि वो किसी का हक खाते हैं या तो अपनी वीडियो में झूठ बोलते हैं। इसने अपनी हम्म। वीडियो में झूठ बोला कि उसामा की मैं सैलरी बढ़ा रहा था 35 की, 55 की। 55 का मुझे स्क्रीनशॉट दिखाऊं। दूसरा पॉइंट ये कि इसने अपनी वीडियो में बोला कि मेरे पास एक एक चीज का, इसने यूं किया, इसने बोला मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ है, ये देखो। उसने अपना बैंक अकाउंट भेजा, मैंने इसने बोला कि मेरे पास आ गए हैं। हाँ। आप मुझे सिर्फ, मैं कहता हूँ कि अभी भी आए, उस 15,000 का मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दे जो कि ये बोल रहा है कि मैंने भेजे हैं। मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दे, मैं मान जाऊंगा अपनी बात। अच्छा, तुमने तुमने ये बोल तुम इस हाँ, वो जो इसने मैसेज भेजा था कि आ गया मेरे पास ऐसे हाँ, करके, हाँ, तुमने हाँ, अपना बैंक हाँ, अकाउंट भेजा था, तो इसके बाद इसने हाँ, ना, मैंने गौर किया, इसने एक पिक्चर भेजी हुई थी जो कि वन व्यू हाँ। वंस पे थी, तो वो यार वो पेमेंट का उसने, स्क्रीनशॉट नहीं था, सिंपल। नहीं वो पेमेंट का नहीं था, वही इसने कुछ और भेजा था। लेकिन फिर मैंने उसके रिप्लाई में भी दिया, मैंने बोला कि मुझे भेजकर बता दिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मामला इसने एंड कर दिया था। फिर उसके बाद इसने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा मैसेज किया कि यार ये सीन है। मैंने दोबारा मैसेज किया, मैंने बोला फात भाई वो जो पैसे रहते हैं वो मुझे भेज के बता दिएगा। मैंने दोबारा मैसेज किया, फिर मैंने एक बड़ा मैसेज किया इसको, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार मुझे मेरे पैसों का रिप्लाई नहीं दे रहा, मुझे मेरे हक का रिप्लाई नहीं दे रहा, मैं इससे क्या बातचीत करूँगा आगे। इस मामले के बाद जो तुम्हारी वीडियो हुई है, इसके बाद तुम्हें सपोर्ट तो मिली है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि उसकी वीडियो पे अभी तक 70,000 डिसलाइक्स हैं, सही है, तो वो प्रूफ है। और वीडियो इसकी अभी एक भी अपलोड नहीं हो रही क्योंकि इसको पता है हेट आएगी। लेकिन तुम ये बताओ कि अभी तुम्हारे पास कितने यूट्यूबर्स आए हैं सपोर्ट में, जो कह रहे हैं कि हम आपके साथ स्टैंड करते हैं या हम आपका मामला हल करा देते हैं, ये वो ऐसे करके कोई आया है अभी? इस बहुत लोग आए इस मामले में। सबसे पहला जो था वो एक इंस्टाग्रामर था जिसके 7 लाख फॉलोवर्स है। उसने मेरे लिए स्टोरी लगाई थी, उसने मेरी वीडियो देखी थी, मुझे बहुत
अच्छा लगा। वहाँ से लेकर अब तक लाइक पाकिस्तानी क्रिएटर्स ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई और मुझे सपोर्ट दिखाया कि यार तुम डरो नहीं, क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि देखो मैंने फिर एक-एक चीज़, अगर ये सामने से उसने टिकटॉक पे वीडियो बनाई ना, तो मैं ऐसा काम नहीं करता। मैंने फिर एक-एक चीज़ प्रूफ़ के साथ बताई, ताकि बाद में कोई मौका ही ना रहे, कोई मेरे पर कोई बात ही ना बोले कि यार उसामा झूठ बोल रहा है या फिर ऐसी कोई बात हो रही है। मैंने सारी चीज़ें प्रूफ़ के साथ रख दी। मैंने बोला यार अब जो भी है आप लोगों के हाथ में मामला है, क्योंकि मुझसे तो सॉल्व नहीं हुआ। आस-पास जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, मैंने उनको पहले मैसेज किया था कि यार मेरी हेल्प कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। हाँ, मिशकात भाई मेरे ने मेरी पास भी हेल्प की आया थी। था। हाँ, मिशकात भाई ने मेरी इतनी हेल्प की थी, इन्होंने इबाद भाई को मैसेज कर दिया था कि इबाद भाई को बताएँ कि ये मामला था। फिर इबाद भाई को मैंने भी कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे नंबर दिया और फिर उन्होंने मुझे ख्वार करना शुरू कर दिया। तो ये है, क्या अच्छा, बोला था आपने क्वेश्चन? मिशकात जो है बाद पहले आया था, मतलब ये वीडियो से तुम्हारे पास, हाँ, या वीडियो के हाँ, बाद आया था? मैं ये पूछ रहा हूँ वीडियो कि बनाने से वीडियो के बाद कौन-कौन आया है जो कह रहा है भाई हम इस मामले में आपकी हेल्प करें या सपोर्ट करें? यार वीडियो के बाद बहुत सारे क्रिएटर आए जो उन्होंने बोला कि हम लाइक आपके ऊपर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और बहुत अफसोस हुआ कि सुन के कि यार ये सही सारे मामला मायनों से। में किसने वाक़ई में तुम्हारी हेल्प की होगी? कौन यूट्यूबर्स होंगे या कौन होगा जो तुम्हारे लिए वाक़ई स्टैंड कर रहा होगा या वो इस मामले में तुम्हारी हेल्प कर रहा होगा? सही मामला में जो, टू बी ऑनेस्ट, आपने जो वीडियो बनाई ना वो मैंने सारी देखी थी। सबसे पहले तो आपने वीडियो बनाई थी, आई अबे गेस। मेरी सबसे बात नहीं कर भाई, मैं अपनी बात नहीं करने आया यहाँ पे। तू है, मेरे अलावा नहीं की जो बात मैं कर। टू बी ऑनेस्ट है, सबसे पहले आपने वीडियो बनाई, ठीक है, उसके बाद हाँ। सबसे वीडियो की बात कर रहा हूँ। वीडियो आपने बनाई, ठीक है। हाँ, नहीं फिर लेकिन उससे हेल्प तो नहीं हुई ना तुम्हारी, अभी कोई तुम्हें पैसे तो नहीं मिले ना। मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा पैसे नहीं बंदा मिले, हो देखो। जो आया मैं हो, हाँ, उसने तुम्हारे पैसे आने में हेल्प की हो, जो तुम्हारे पैसे फंसे हुए हैं, या उस मामले में बीच में आने आने का बोला हो, कोई ऐसा यूट्यूबर, कोई अभी मतलब रियल टाइम में तुम्हारे साथ कौन है? ये तो हो गया हम सोशली हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारे पैसे नहीं आएंगे कि यार फहद प्रेशराइज होकर बोलेगा ये लो भाई 1,80,000 मैं जो है ना मेरे को प्लीज डिसलाइक नहीं करो, सही है, ऐसे नहीं होगा। तो ये तो प्रेशराइज करने वाली या हेट पहुंचाने वाली एक तरह से बात हो गई। कोई ऐसा है जो मतलब वहां पे तुम्हारे साथ बिल्कुल साथ खड़ा होके उससे लड़े कि यार इसके पैसे दे? अभी कोई है? वहां नहीं बैठो भाई, अभी मस्जिद में तुम्हारी कुटाई हो जाती फिर तुम भी आ जाते, मेरा आईफोन तोड़ दिया। और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, ये मैं डालूंगा, बता रहा हूँ। हेलो यार, कोई बात। यार तुम मस्जिद में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें है? यार मस्जिद में ये मामला ऐसे थे कि बिल्कुल खुली थी, और ना मतलब मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं नमाज ही पढ़ा था और अचानक से कॉल आ गई थी और बोला आ जाओ। तो मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं फारिग हो चुका था उस वक्त नमाज वगैरह पढ़ के, तो मैंने बोला ये मामला भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब यार मुझे बाहर जाने स्क्रिप्टिंग का का भी रास्ता टाइम नहीं नहीं मिल रहा। मिला ना असल में। मैं कहा अब यार लाइट जाने वाली है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो मतलब अभी मैं जो सवाल करने का मकसद मेरा ये है कि अभी कोई ऐसा यूट्यूबर है जो आपके साथ जाए और फहद से बात करे और बोले भाई बैठाए, बोले भाई इसको अभी के अभी जितने इसके पैसे बनते दे? क्योंकि देखो वीडियो का इम्पैक्ट जो है ना वो तो हेट के तौर पे उसको जा चुकी है, लेकिन उससे आपके हेट से आपके पैसे रिकवर नहीं होंगे, आपके सही जो है। हक उसके पास है वो रहेगा अभी, तो वो यार आपको देखो, उसी तरह मिलेगा। तो कोई ऐसा यूट्यूबर है जो जाके बोले मेरे साथ चलो मैं करवाता हूँ? यार देखो, ऐसा यूट्यूबर अगर लाइक कोई होगा भी ना, तो मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब सोनू भाई मामला सॉल्व करवाने के लिए आए थे, ठीक है। हाँ। अब मुझे नहीं पता कि उनके हाथ में, अगर वो मेरे घर पर आ जाते ऊपर और वो कहते मैं घर पर होता, वो फाद भाई नीचे खड़े होते, फाद भाई को एक कॉल कर देते कि हाँ उसामा ऊपर है, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते थे मेरे साथ। पहली बार मीटिंग हुई थी, उसका रिजल्ट मुझे मिला 0। दूसरी बार मीटिंग करेंगे तो मुझे नहीं पता कि अगर कोई बंदा मेरे सामने बैठा हुआ होगा तो वो लाइक मेरे साथ हाँ, क्या कर दे, क्योंकि आप अभी भरोसा मामला थोड़ी कर लाइक इतना। सकते हो क्योंकि अब मीटिंग्स पहले भी हो चुकी है, उसका कोई आउटकम ही हाँ, नहीं आया, पैसे ही नहीं मिले, तो हाँ, मीटिंग्स का तो फायदा ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly। अब लाइक मामला इतना खराब है कि मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो मेरे साथ अभी क्या कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जब मैंने काम छोड़ने की सिर्फ बात की थी ना, तो वो इतना हाइपर हो गया था। बोला मैं तेरी गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, ये वो। तो अब मैंने पूरा काम छोड़ दिया है और आवाम मुझे इतना सपोर्ट करी है, तो ये चीज इन्होंने ईगो पे ले ली होगी। और मुझे पता है कि जब सोनू भाई आ सकते हैं तो ये हर किसी को लाइक वो कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है आपके और पास मेरे कोई खिलाफ बहुत कुछ ऐसी कर सकता कॉल, है। अभी आपके पास कोई ऐसी कह लो थ्रेट या कॉल या कुछ भी ऐसा आया हो जो आपको लग रहा है फाद की तरफ से वीडियो डिलीट करवाने के लिए या कुछ भी, कोई ऐसी कोशिश? नहीं, अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जब वो वीडियो नहीं हटाने की कोशिश कर रहा तो वो आपको पर्सनली नुकसान पहुंचाएगा? मेरा ख्याल हो सकता है वो ना पर्सनली नुकसान पहुंचाए, ये भी सोच सकते हैं हम लोग। क्या हो सकता है वो आपके आपसे आके बात करके आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा हो कि यार यार आप देखो, वीडियो डिलीट कर दो? अगर मामला सच में सॉल्व करवाना होता ना, हाँ। मैंने देखो, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप का एसएस दिखाया था कि मैं व्हाट्सएप पे बात मैसेज किया मैंने इसको, वहां से इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं इसने अपने ब्लॉक किया जितने, हुआ है कि तुमने ब्लॉक किया हुआ है, ये भी क्लियर इसने करो। इसने मुझे ब्लॉक, इसने अपनी मतलब ये टिकटॉक अभी की भी वीडियो में तुम्हें खुद रीच बोला आउट कि इसने कर मुझे सकता ब्लॉक है? किया हुआ है। हाँ, ये चाहता तो मुझे रीच आउट कर सकता है, ठीक है। मैं हाँ। अपने सारे रेफरेंस, अपने सारे सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ कि मैंने अब इसको, परसों की बात है, मैंने अपनी ये वीडियो में कल दिखाया है, आज ही दिखाया मैंने अपनी वीडियो के, मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया, लेकिन इसने इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट, मैंने आज देखा, इसने मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैं इसको मेंशन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ओके। मैं अपनी तरफ से सारे रास्ते यूज कर रहा हूँ कि यार फाद भाई मुझे
मुझे सिर्फ एक बार मुझे रिप्लाई दे दो, मेरे मामलात क्लियर करो, मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा। मैं वीडियोस का अगर वो होता, मैं वीडियोस में बनाने का इतना वो होता तो मैं पहले ही सब कुछ कर चुका होता, 1 महीने बाद ही मैं शुरू कर देता मामला, ठीक है। मैंने हम्म। इतना पागल नहीं हूं कि मैंने 6 महीने वेट किया आप लोगों की कॉपरेट का, आप लोगों के मैसेज का, इतना मुझे रुलाया, इतना मुझे फ्रस्ट्रेट किया। क्यों ब्रो, मैं अल्लाह की कसम मैं खाऊं, मैं उम्रे पे आया हूँ, मैं रात को सोता था ना, मुझे बेचैनी होती थी, मैं बोलता था यार मैंने जिस बंदे का इतना साथ दिया, एक एक चीज मैं इसको अल्लाह की कसम, ये अगर मुझे बोलता है ना कि यार मैंने इसको निवाले खिलाए और मेरी वैसे ये सीखा है, इससे पूछो, अगर इससे पूछो कि ये जो सारे साउंड इफेक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, हाँ क्योंकि इसका तो ओल्ड माइंड सेट है ना। अब आपको पता है कि जेनजीज का माइंड लाइक ह्यूमर है हमारे पास, ठीक है। मैं हाँ। इसको सारी ये चीजें बताता था, अपनी वीडियो में यूज करता था। अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड अगर यूं करके दिखा रहा है ना, मैं बोलता था फाद भाई आप इसको यूं पॉप अप करके दिखाओ, मैं यहाँ से प्राइस टैग एडिट में लगा दूंगा, एक एक चीज मैं इसको बताता था, क्योंकि मेरे माइंड के हिसाब से एडिट होती थी वीडियो। लेकिन अच्छा। ये चीज अपनी वीडियो में इसने एक बार भी नहीं बताई, ये अभी मैं आपकी वीडियो में बता रहा हूँ। तो अच्छा। मैं जब रात को सोचता था ना, तो मैं ये चीजें सोचता था, और मैं अपना हक, अल्लाह की कसम, मैं अपना हक खाने नहीं दे सकता था। मैं बोलता था कि यार चलो ठीक है यार, चलो जाने दो, बट स्टिल मेरे दिल में होता था कि नहीं यार मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने तो बहुत मेहनत अभी की है। अभी देखो तुम्हारा जो लास्ट मैंने वीडियो देखी ना, उसमें तो एक तो ये था इसने तुम्हारे पैसे चुराए, तो तुम क्या वो हाँ पैसे भी रिकवर करवाना चाहते हो जो इसने चुराए? यार, मैंने टोटल जो लाइक वो किया वो 195 किया है। अब वो जो पैसे थे वो उसने मुझे खुशी से दिए थे, ठीक है, वो मेरी कोई सैलरी का हिस्सा नहीं बने थे। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरा हक है, ठीक है, जो मेरी इसकी जो मेरी मतलब वो बाइक जो इसके इसने पास से मुझे, चुराया है वो तुम कह रहे हो वो जाने दो, ये कह रहे वो हो? तो मैंने, हाँ वो सही तो है। मैंने बोला चलो जाने दो, मैं इस चीज का हिसाब ही नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ जो सही है। मेरी मेहनत की है 195 मुझे वो चाहिए, और जो मेरी बाइक इसके घर पे खड़ी है वो मुझे चाहिए बस। अच्छा, अभी भी इसके पास खड़ी हुई है? तुम अभी लेके भी नहीं इसके आए पास थे खड़ी है बाइक? तुम्हारी बाइक वहीं की वहीं खड़ी हुई है अभी भी? मेरी बाइक, इसने अभी भी पहुंचवाई मेरी भी जो नहीं है 50 ना वो तुम उसके ला घर के सके? अंदर खड़ी हुई है, और वीडियोस में भी इसकी वीडियोस में नजर आती है कि वो उसके घर के अंदर अभी भी है। अच्छा, तो इसने हाँ, वापस भी नहीं किया वो। चलो, एक इसने तो वो वापस भी तुम्हारी नहीं किया। चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं ना फाइनल क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद हम रैप अप करते हैं। भाई मुझे ये बताओ कि तुमने जो वीडियोस बनाई हैं, सही है, तुमने जो भी अभी भी वीडियोस जो डाल रहे हो तुम, इसका तुम एग्जैक्ट आउटकम क्या चाह रहे हो? मतलब मुझे एग्जैक्ट आउटकम इसका ऑनेस्टली बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि क्या हो जाए, या तुम क्या सोच के डाल रहे हो कि क्या हो जाएगा, मतलब यार मैं ऑनेस्टली, क्योंकि चाहता हूँ, तुम जिस जगह बैठे हो इस पे तुम बात ही नहीं घुमा सकते, तो तुम मुझे ऑनेस्टली बताओ कि तुम इसका आउटकम क्या चाह रहे हो, ये जो सब तुम कर रहे हो अभी, सही है? सबसे पहली बात इसका माइंडसेट पता है क्या है, मैं 4 वीडियोस डालूंगा, सही है, हम्म। मैं 4 वीडियोस डालूंगा, इसके बाद पब्लिक ऐसी होगी कि पब्लिक भूल जाएगी, ठीक है, हाँ ये सही मामले बात को, है, और सही ये अपना बात है। दोबारा से चलना शुरू कर देगा, सही तभी ये बात है। जवाब नहीं देगा, ठीक सही है। है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इन द एंड मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरी बाइक दो, मामला क्लियर करो, ठीक है। सही है। इसके दिमाग में ये है कि मैं इसके दिमाग में है कि यार ये इतना रो रहा है कि सिर्फ मेरा हक जो 2 लाख रुपए बनता है, माशाल्लाह इतना कमा रहा है, वो तक नहीं दे पा रहा, ठीक है। सही है। और ये अपनी टिकटॉक वीडियो में कहता है कि यार मैं इसके मामलात में इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना होता है। अगर आपको सच में पब्लिक के लिए कंटेंट बनाना होता है ना, तो पब्लिक जो आपकी वीडियो के नीचे कमेंट कर रही है ना, एटलीस्ट आप उसका रिप्लाई दे दो, मेरा रिप्लाई नहीं दो। अच्छा। जो अपनी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू कोई बंदा शेयर करता है ना कि यार चलो बोलो कि यार उसामा की बातों का मैं यहाँ पे ये प्रूफ दे रहा हूँ कि यहाँ पे इसने ये कुछ किया, यहाँ पे इसने ये झूठ बोला नहीं, है। तुम्हारी मैं चाहता बातें हूँ जो कि बातें जो सारी है ना, वो सारी तो वेरीफाइड हो चुकी हैं कि वो सच है, ठीक है। अब उस पे भी प्रेशर जा रहा है, उसको भी समझ नहीं आ रहा वो अब कैसे झूठ बोले। तो अब मेरा सवाल यही था कि अब तुम क्या चाह रहे हो कि ऐसा क्या हो, मतलब तुम इसका फाइनल आउटकम क्या चाह रहे हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे मैसेज करे कि उसामा ये तुम्हारा हक जितना बनता है हाँ। मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, और ये वीडियोस का मामला, ये जो तुम वीडियोस डाल रहे हो ये अब मैं नहीं डालना मेरे खिलाफ, मैं सही उसी है। वक्त ही मामला खत्म कर दूंगा। मैं बोलूंगा बस सही सही है, है। मेरी बाइक मुझे वापस दे दो, मेरा हक मुझे वापस दे दो बस। सही है। और फिर तुम उसके साथ दोबारा ज्वाइन करोगे या तुम अपना कोई काम मैं करना? नहीं, मैं कभी जिंदगी में ज्वाइन नहीं करूंगा। अगर तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि तुम्हें वो बोले, मतलब इसी की तरफ से कि यार मैं चल तेरी मर्जी की सैलरी रख रहा हूँ, क्या सैलरी रख रहा हूँ मैं तेरी, सैडली सैलरी रख रहा हूँ मैं तेरी मर्जी की, और जितने भी तू चाह रहा है उतने दे रहा हूँ, तो उसके बाद भी तुम काम नहीं करना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसे बंदों के साथ अब काम नहीं कर सकता भाई, भरोसा उठ गया मेरा पूरा। तो तुम अब ये क्या माइंडसेट लेके चल रहे हो कि चलो अब ये तो तुम्हारा फिर जो है 180 रिकवर हो जाएगा, उसके बाद फिर वन तुम्हारा नाइनटी जो है फाइव 195, सॉरी, वो रिकवर हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा जो है फहद भी अब तुमसे फर्ज कर लेते हैं, अपॉलोजी कर लेता है, वीडियो बना के बोलता है मैंने पैसे दे दिए, तो इसके बाद तुम्हारा क्या करियर होगा, तुमने सोचा है अभी? यार देखो, अल्लाह ताला ने मुझे जब यहाँ तक पहुंचाया ना, और मैं उम्रे में बैठा हूँ, तो मैं अपने लिए यही दुआ करता हूँ कि यार अल्लाह ताला जो जो लोग मेहनत करें ना उनको कामयाब करेगा। तो सही बस बात है। यही अल्लाह ताला मेरे लिए, पहले भी अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते बनाए, मैंने यही दुआ की थी कि यार मुझे मेरी फील्ड के लोगों के साथ उठा बैठा, और मुझे कसम से मुझे अल्लाह ताला ने ये दिया, बट इसने इसने जो मेरे साथ ये किया ना, मुझे लोगों से भरोसा उठ गया। मैंने बोला यार इस बंदे पे, जब इस बंदे के लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, मेहनत कर दी, और इसने इन द एंड मेरे साथ ये किया, तो मैं यही कोशिश करूंगा मैं अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर मेहनत करते रहूं। बाकी इसने, मैंने जब इसके पास से काम छोड़ा ना, अगर मैं इतना ही वो होता कि मुझे मेहनत नहीं करनी होती है, मुझे काम नहीं करना होता, मैं सिर्फ हाँ। आता किसी पर इल्जाम लगाता, मुझे यूट्यूबर्स की तरफ से ऑफर आई कि यार तुम हमारे लिए, हमारे
पास काम करो, क्योंकि उन्होंने सबने काम मेरा किया काम तुमने देखा हुआ किसी के था। साथ जब तुम इसको मैंने छोड़ काम के गए? किया, मैं अच्छा। अभी भी रिसेंट मैं एक यूट्यूबर के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि दे नो वैल्यू। उन्होंने मुझे खुद ऑफर की, उन्होंने बोला कि मैं जब फात भाई के साथ वीडियो बनाने जाता था ना, तो सामने वो होते थे, ठीक है। अच्छा। और वो लोग अल्लाह की कसम ये चीज देखते थे, अभी अजान हो रही है, वो ये चीज देखते थे कि उसामा मेहनत कर रहा है। मैं जैसे ही फात भाई के पास हटा, उन्होंने मुझे ऑफर करना शुरू कर दी। उन्होंने बोला यार ये काम का बंदा है, ये मेरे लिए अच्छे से काम करेगा। अच्छा, तो तो मतलब फिर मैं उनके, सिंपल सी हाँ बात यहाँ पे यही आ जाती है कि भाई तुम अपना उसी राह पे चल पड़ोगे एडिटिंग की जो ये है, बाकी मामलात तो इसकी तरफ से हाँ, खराब हो क्योंकि गए। जाहिर सी बात है मेरे पास स्पेसिफिक नॉलेज है, मैं अपना लाइक कंटेंट क्रिएशन जानता हूँ और मैं वीडियो एडिटिंग जानता हूँ, तो मैं और कोई फील्ड में घुस नहीं सकता हूँ। और मैंने अपना रीसेंट लाइक क्लोथिंग ब्रांड भी स्टार्ट किया था, मैंने टिकटॉक पे वीडियोस डाली। तो मैं ये अच्छा। है कि मैं कोशिश करता हूँ मेरे जितने ज्यादा से ज्यादा काम होंगे, मैं अपनी तरफ से जितनी से ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी तरफ से करता रहूंगा, ठीक है, तो अब हलाल तुमने रिस्क कमाऊंगा। ये डिसाइड किया हुआ है कि मेरा करियर ऑप्शन है मेरी तरह कि भाई अब एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करनी, अब जो है यूट्यूब पे आ जाना है ना, वही यूट्यूब मेरी पे वाली करना, और राह आ साथ साथ में जाती है। देखो अगर मुझे कोई अच्छी ऑफर आती है एडिटिंग की, तो ऑफ कोर्स मैं वहां पे भी जाऊंगा। सही है, सही है। तो मतलब अब आपका वो करियर आपका वो बन गया, ठीक है। चलो उसामा, आई होप तुम्हारी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी जो तुम्हारी रह गई थी। बाकी अगर कोई बात है जो तुम करना चाहते हो, कोई मैसेज, कोई बात, कुछ भी, तो तुम बता मैं अभी सकते भी हो। यही कहना चाहूंगा, मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा, मुझे इतनी लंबी नहीं करनी ना, मुझे वीडियोस अपलोड करनी है इसके खिलाफ। मैं चाहूंगा ब्रो अभी भी यार, मैं आप इस मुनीब भाई की वीडियो के जरिए कह रहा हूँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम यूज कर लिया, मैंने अपना व्हाट्सएप यूज कर लिया, आपने मुझे दोनों जगह से ब्लॉक किया हुआ है, बट मुझे मेरा हक दो। बस ये मामला क्लियर कर दो यार प्लीज यार, बस मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि आज ये मेरे साथ करा है ना, अल्लाह ना करे कल अभी जो उसके पास नया बंदा काम कर रहा है, उसके पास हाँ। अगर अपना यूट्यूब नहीं हुआ, उसने इसके साथ ऐसा कर दिया, तो वो कहाँ पे जाएगा। सेकंडली ये मेरे साथ तो किया, उस बच्चे के साथ भी इसने किया, तो ऐसे करते करते मुझे पता है कि इसकी आदत किस बन किस जाएगी और बच्चे ये के लोगों साथ के किया हक है? खाएगा। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बात पूरा प्रूफ के साथ बताया कि इसने एक बच्चे के 10,000 रुपए खाए, और उसने उसको थ्रेट भी किया इन द एंड कि यार मैं हैदराबाद आ जाऊंगा और मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और मैंने अपने वकील से तुम्हारे घर का एड्रेस निकलवाया है। ओह शिट, बच्चे के साथ कर रहा है ये? बच्चे के साथ भी करा है इसने। अबे भाई यार सुधर जा यार, क्या है यार, पागल आदमी, मिलियन में फॉलोअर्स है यार इनके, क्या करते फिर रहे हैं भाई ये लोग। इसके लिए 10,000 वाली अमाउंट और 2 लाख वाली अमाउंट, इतनी मुझे पता है कि इतनी लाइक इसके लिए निकालना मुश्किल नहीं है, बट इतना हाँ, लाइक गुरूर और मगरूरियत में ये पूरा है। इसकी वीडियो पे 17 मतलब मिलियन आ रहे इसकी हैं वो ईगो माशाल्लाह, मैं आ तो कहूंगा जाती है कि मैं दबूंगा नहीं किसी से, अगर मैं इवन कोई दबूंगा अपना नहीं हक बस। मांग रहा है ना और वो मुझे दबा सकता है उस चीज पे क्योंकि वो सही है, मैं फिर भी नहीं दबूंगा, इसकी वो ईगो है वहां पे और इसका ये इसका बहुत ये गलत है। लॉजिक है कि कोई अपना हक मांगे ना, तो सामने से उसको ब्लॉक कर दो। हक मांगे तो मतलब मैं समझ गया इसकी साइकी क्या होगी कि जैसे तुमने इससे हक मांगा ना और तुमने बोला मैं छोड़ रहा हूँ, तो एक तरह से तुम इसको एक तो लटका के जा रहे हो जिसमें ये हाँ हेल्पलेस हो जाएगा, जो कि इसकी ईगो बिल्कुल भी गवारा नहीं देती कि भाई मेरी ईगो कैसे गवारा दे, मैं किसी का हेल्प, किसी के मतलब उस पे आसरे पे बैठा रहूं। तो ये इसको इस तरह से कर रहा है कि अभी ये ना कोप कर रहा है गुस्सा करके या फिर जो है तुम्हारे बारे में उल्टी बातें करके कि इसकी सैलरी साले की इतनी थी, हाँ मैंने बढ़ा दी। और वो तो झूठ बोल रहा था, 55 तो खैर इसने की नहीं, इसने खुद ही झूठ बोल दिया कि इसकी 2 साल तक 35 सैलरी थी हाँ। और 55 फिर बाद में बोल रहा है बढ़ती गई, 55 भी हो गई, 55 तो कभी हो ही नहीं है, तो खैर। अगर ये पॉइंट मारता है ना, अगर ये पॉइंट मारता है कि यार उसामा का मैं वेट कर रहा था, उसामा ने अचानक काम छोड़ दिया, और उसामा के लिए मैं वेट कर रहा था कि कब आएगा और हमारी वीडियो स्टार्ट होगी, ठीक है, जब लास्ट डे ये था हमारा। हाँ। तो इस पे इसने सिर्फ कितने 2 घंटे इंतजार किया होगा मेरा, ठीक है। अच्छा। और जब मैं इसके घर के नीचे जाता था, आधा आधा घंटा वेट करता था, धूप मेरे चेहरे पे आती थी, ये तो एसी रूम में बैठ के मेरा वेट करा है ना, तो उस वक्त मुझे बताओ कि उस वक्त मेरे दिल में क्या बीती होगी। और इसको सिर्फ मैंने 2 घंटे लाइक इसको मैंने अपना वेट करवाया, उसके बाद मैंने बोला कि फात भाई मैं काम वो भी छोड़ रहा हूँ। आपको इतना फ्रस्ट्रेट किया गया है, तब जाके आपने इतना हाँ, वेट करा मुझे है। शौक तो नहीं था कि मैंने बोला कि शौक मैं नहीं काम है, छोड़ रहा हूँ। आप कोई आपने आलसी मुझे पने में नहीं कर रहे, आप कोई ऐसे नहीं कर रहे कि यार मैं बदला लूंगा, आप बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे। सही, एग्जैक्टली सही है, आपका पॉइंट भी सही है। और आपने इतने जब रूल लगा दिए, तो मुझे बताओ कि मैं अपनी मेरी जगह छोड़ दो, अगर आप एज अ ऑडियंस, अगर एज अ ह्यूमन इसके पास काम कर रहे होते, इतने रूल के बाद कोई बंदा जिंदगी में इसके पास काम नहीं अबे करता। इतने रूल बंदा माइंड में कैसे रखेगा भाई कि इस रूल पे अबे चल रहे हैं? आप ईद में भी जा रहे हो, आप अपनी फैमिली से पूरा कट जाओ, ईद में कौन जाता है। भाई बंदा मतलब काम कैसे करेगा, और इसके माइंड में भी नहीं इतने रूल्स रहेंगे काम करते हुए, तो ये तो हाँ बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है फिर, आई होप आपको आपका हक मिल जाए यार, और आई होप यार इसको अकल आ जाए, क्योंकि एट दी एंड यार देखो यूट्यूबर्स आपस में जो है साथ मिलके काम करे, कोलैब करके करे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप भी एट दी एंड यूट्यूबर ही हो, एडिटर के बाद आप यूट्यूबर हो, तो आप भी हाँ। चाहोगे कि आपके यूट्यूब पे ऐसी इमेज ना बने यार कि जो है आप एक्सपोज करते फिरते हो, हेट देते फिरते हो, या फिर जो नहीं कुछ यार, भी इससे करते पहले मैंने फिरते हो। कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली, मैं इसको सही शुरू बात से है। बड़ा भाई मानता था, लेकिन इसने जो मेरे साथ किया ना, इसने मेरा दिल तोड़ा, तो मुझे मजबूरन 6 महीने इंतजार करने के बाद एक बंदा वीडियो डाल रहा है। आप लोग ये चीज भी देखना कि मैं अगर चाहता तो मुझे इतना फेम का वो होता, या मैं इतना मुझे एक्सपोज का शौक होता, तो मैं 1 महीने बाद वीडियो डाल चुका होता। हाँ सही
सही बात है, आपने भी वेट किया काफी, आपने भी इसको कॉल मुझे वॉल करके मजबूरन मामला क्लियर मुझे किया। प्रेशराइज किया गया और लाइक इन्होंने मेरे साथ खेला, मेरे अब्बू के साथ इन्होंने वो किया, झूठ बोला कि इसको हम लोग पैसे दे देंगे, मेरे अब्बू के सामने ये बात बोली, तो मुझे मजबूरन आना पड़ा, ये चीज जरूर ध्यान में रखना।